वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। मेरा नाम है निखिल और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन एंड फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जब भी रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है, मैं टाइप 2 इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये दिखने में अलग लग रहा है बट तरीका वही रहेगा जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने फैक्टराइज किया है। देखो जब पहली बात आ रही है फैक्टराइजेशन, व्हाट डज फैक्टराइजेशन मींस जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्या आप उसको फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। व्हाट डज फैक्टर फॉर्म मींस? जब मैं बात करता हूं 6 की तो आप 6 को क्या लिख सकते हो? 2 into 3। तो जैसे ही आपने 2 into 3 प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा तो आपका क्या है, एक फैक्टर 2 हो गया एंड 3 एक फैक्टर हो गया, राइट। सो आपको दो फैक्टर्स पता चल गए। तो यहां पे जितने भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे, आपका मेन मोटो यही रहना चाहिए कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है क्या आप उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख पा रहे हो। तो उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होता है जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी किया है और यहां पे भी करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू लर्न इट। ओके, सो नाउ द फर्स्ट वन इज प्रोसीजर इज सेम फॉर एवरीवन, राइट। जब भी हमें फैक्टराइजेशन करना है तो प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा। तो पहला आपका है √3x² प्लस 10x माइनस 8√3। सो लेट्स ट्राई टू राइट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। तो √3x² प्लस 10x प्लस c है ना, तो c की जगह माइनस 8√3 है तो मैं लिख सकता हूं इसको प्लस माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था प्रोसेस इज सेम। क्या आप कंपेयर करके a बता सकते हो? यस सर, इट इज √3। क्या b बता सकते हो? यस सर, b की जगह पे क्या है? 10। x से जो भी मल्टीप्लाइड है वो b है तो यहां 10 है। नाउ c क्या है? तो c की जगह टोटल जो सर है प्लस माइनस 8√3 यानी माइनस 8√3। तो आपको तीनों चीजें पता चल गई। तो पहली चीज हम लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, a और c का प्रोडक्ट। तो मैंने किया a और c का प्रोडक्ट, और अगर आप a और c का प्रोडक्ट करो तो a कितना है? √3 इंटू माइनस 8√3। सो हाउ मच इट विल बिकम? √3 आपस में प्रोडक्ट होकर क्या बनाता है? 3। तो 8 3 24। अब माइनस है तो ऑफकोर्स माइनस 24। अब मुझे 24 के क्या बोला जाता है कि 24 के ऐसे दो फैक्टर्स चूज करो जो 10 बनाए। अगर आपके दिमाग माइनस 24 है, याद रखना, ठीक है। 24 के ऐसे दो फैक्टर्स, तो आपके दिमाग में अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो 6 4 24 आ रहा होगा। तो लेट्स ट्राई, ठीक है। एक प्रोडक्ट आ रहा है 6 4 24। अब ध्यान देना कि दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि दोनों में से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो मैं माइनस 6 प्लस 4 बोलता हूं। तो क्या दोनों को ऐड करके आपका आ रहा है 10? नहीं, यहां पे क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। इन द सेम वे आप बोलोगे सर -6 प्लस 4 हो गया, तो आप ये कर दो। अब ध्यान देना क्योंकि माइनस है तो दोनों में से एक का नेगेटिव होना बहुत जरूरी है, तभी तो इनका प्रोडक्ट -24 आएगा। तो इस बार मैं इसको प्लस रखता हूं, इसको माइनस रखता हूं। तो अगेन देखो, आप +6 -4 करोगे तो कितना आएगा? +2 आएगा, बट मुझे तो +10 चाहिए। तो ये जो आपने फैक्टर लिया ये क्या आपको रिजल्ट नहीं देगा। 24 और कुछ आ रहा है, 12 2 24, राइट। 12 2 24। आप जितना ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो ये फैक्टराइजेशन और स्मूथली होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो अगला मैं देख रहा हूं 12 2 24। जैसे मैंने 12 2 24 बोला, ऑफ कोर्स मुझे -24 चाहिए। तो सर दोनों में से किसी ना किसी एक को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। अब ध्यान दो कि मुझे जो b की जगह चाहिए, क्या चाहिए? 10 चाहिए, +10 चाहिए। वो तभी होगा जब ये +12 हो और ये -2 हो। अब आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दोनों को ऐड करते हो तो आपको मिलेगा कितना? 10, जो कि है मेरा b। तो हमेशा प्रोसेस यही रहना चाहिए कि a एंड c का प्रोडक्ट करो। a c का प्रोडक्ट करने के बाद जो भी फैक्टर आया उसके ऐसे दो फैक्टर्स चूज करो जो प्लस या माइनस देकर के आपका क्या दे रहे हो? 10। 6 और 4 भी दे रहा था, लेकिन 6 4 में आपको मालूम है कि दोनों का क्या है, एक नेगेटिव होगा तो एक को माइनस रखना है, एक को प्लस। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो सब्सट्रैक्शन के बाद 2 आ रहा है, इसलिए मैंने 12 और 2 का कॉम्बिनेशन चूज किया। तो 12 एंड 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, +10। आप बोल सकते हो कि सर आप इसको प्लस रख दो, इसको माइनस रख दो। रखा मैंने, बट इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे +10 नहीं मिलेगा, मुझे -10 मिलेगा। ओके, सो वो नहीं कर सकता मैं। दैट्स व्हाई आई हैव टू चूज व्हाट? +12x और +2x। +12x एंड -2x। वेरी सॉरी, क्या लिखूंगा मैं? +12 इंटू -2। सर तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी -24 हो रहा है एंड इन दोनों को जब ऐड भी कर रहे हैं सो इट्स कमिंग हाउ मच? +10। ठीक है, तो जैसे ही आपको वो दोनों फैक्टर्स पता चल गए, दोनों के आगे क्या लगा दो? x। अब यही मिडिल टर्म स्प्लिट ही तो बोला जाता है इसको। तो √3x² + 12x, ठीक है, -2x
-8√3 इज इक्वल टू 0। मेरा मेन मोटो यही है कि क्या फैक्टराइज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नाउ अब आप दो दो टर्म करके कॉमन ले लो, एक ये कॉमन और एक इन दोनों टर्म से कॉमन ले लो। क्या कॉमन निकल रहा है, अगर नंबर में कॉमन देखना चाहूं मैं तो 12 में √3 निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। √3x वेरिएबल दोनों में क्या है, x कॉमन है तो मैंने निकाल लिया। अब ध्यान रखना मैं एक्चुअल इसी टर्म को लिख रहा हूं प्रोडक्ट फॉर्म में, तो √3x मैंने इन दोनों टर्म से कॉमन निकाला तो बचा क्या, अंदर बचा x एंड √3x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12x आ जाए। ठीक है, तो मुझे मालूम है अगर √3 को 12 बनाना है तो कितना 4√3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो जब आपने 4√3 से मल्टीप्लाई किया इसको डन, तो आप देखो √3x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, √3x स्क्वायर, √3x इंटू व्हाट प्लस 4√3, अगेन इट विल बी कितना 4√3 माइनस दोनों में नंबर में क्या कॉमन ले सकता हूं 2, आपका क्या बचा रह जाएगा x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। नाउ यू हैव रिटन 4 टर्म्स। अब ये देखो दो टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, और आपको दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस 4√3, x प्लस 4√3 दोनों बाहर निकाल लो तो कितना हो गया x प्लस 4√3 इंटू हाउ मच √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि ये क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया ना, राइट। एक टर्म ये और एक टर्म ये, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 0 है। तो ये कब इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, जब आइदर ये 0 आप इक्वेट करके देखो या ये 0, दोनों सिचुएशन में इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो वो कब आंसर आ सकता है, आइदर आप इसको 0 पुट कर दो या इसको। तो इसी के कारण हम लोग क्या लिखते हैं, x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द फर्स्ट वन, सो आई विल बी गेटिंग x इज इक्वल टू -4√3 एंड यहां पे √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x विल बी हाउ मच बच्चों, 2/√3। Now what are these values, x is equal to -4√3, x is equal to 2√3, 2/√3। These are those values कि अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो यहां LHS is equal to RHS हो जाएगा। यही तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, x की ऐसी दो वैल्यूज होंगी जो आप अगर पुट करोगे तो इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आप पुट करोगे तो ये 0 is equal to 0 आ जाएगा। So that's all for the first question। चलो यही प्रोसेस हम लोग फिर सेकंड के लिए करते हैं। प्रोसेस हम रिपीटिशन पे है, बस आपको थोड़ा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो उतना ज्यादा ही आप स्मूथली कर पाओगे।